अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खुशखाश हैं? बिल्कुल ऐसे ही होगा। ख़बरें जब अच्छी आती हैं तो वैसे ही दिल चाहता है कि उस लम्हे को शेयर करें आप। और आज मैंने सोचा कि मैं अपने शो का आगाज़ करूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। आपको पता है ईद उल अज़हा आने वाली है और इस ईद पर जो है हम लोग कुर्बानी करते हैं। और कुर्बानी आपने पता है जब हम करते हैं तो पूरा शहर जो है, पिछले कई सालों में हमने देखा कि अलाइशे जो हैं लोग अपने घरों के बाहर फेंक देते थे और ये भी नहीं परवाह करते थे कि कहाँ खून है तो कहाँ जो बकरे की तमाम जो अलाइशें थी वो जगह जगह उन्होंने दबाई होती थी और एक स्मेल सी पूरे इलाकों में फैल जाती थी। मगर आपको पता है कि साफ़ सुथरा पंजाब, मरीम नवाज़ साहिबा का जो इनिशिएटिव है, उन्होंने अभी जो है रिसेंटली AI बाइक्स मुतारिफ़ करवाई हैं। वो बाइक्स जो हैं स्पेशली जो हैं इन दिनों में ख़ास तौर पे जो साफ़ सुथरा पंजाब की जो मुहिम है इसको मज़ीद आगे लेके जाएगा और निशानदेही करेगा कि जो जगह जो है वो जहाँ नाकिस जो सारी अलाइशें पड़ी हुई हैं या किस एरिया में ज़्यादा स्मेल है, किस एरिया में खालें जो है वो बिखरी हुई हैं, किस एरिया में जो है वो सफाई का जो है वो प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया गया, उन तमाम इलाकों का डेटा इकट्ठा करके जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो व्यूअर्स, ऐसी चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी होती हैं। पब्लिक अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आई थिंक हम सबको अवेयर रहना चाहिए। ईद मनाएं खुशियों के साथ, इन लम्हों को सेलिब्रेट करें, मगर ऐसी तमाम चीज़ें करना, अपने घर को गंदा करना, कहते ना कि हर बंदा साफ़ कर रहा होता है, हर शख्स की कोशिश होती है फ़ौरन जो है वो अपने घर को जो है पाक करे, साफ़ करे। मगर ये जो मुल्क है ये हमारा मुल्क है, इसकी सफाई भी उतनी ज़रूरी है। हमारा जो एरिया है, हमारा जो इलाका है, हम उसकी कहते हैं नुमाइंदगी करते हैं, तो वहाँ भी हमारा यही काम बनता है। और इसके साथ साथ अगर आप मैं आपको थोड़ी सी और मज़ीद डिटेल्स के बारे में बताऊँ तो साफ़ सुथरा पंजाब का जो मुहिम है, जो आपको देखा है जगह जगह उनके ट्रक्स, जगह जगह उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि सफाई का जो है बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए। आपने देखा है कि जब कराची से या डिफरेंट इलाकों से जो लोग आते हैं लाहौर शहर, तो एक ही बात करते हैं, शहर लाहौर बहुत खूबसूरत है, शहर लाहौर की सफाई जो है बहुत खूबसूरत है और सफाई जो है उसके इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। तरक्याती डेवलपमेंट काम की बात करें और तो वो भी आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जा रही है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं जो कि क्लाइमेट के हवाले से हों, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हों। हम देखा कि पाकिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से पहले नंबर पर आ रहा है और जहाँ सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज ने पाकिस्तान को अफेक्ट किया है। और लाहौर दुनिया का जो है आलूदा तरीन शहरों में नुमाया जो है वो शहर है और पहले नंबर पे भी आ गया है। तो शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल बरकरार है और आपको पता है रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी फ़िज़ाई आलूदगी, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, वो तजावज़ कर जाती है और इस वक्त जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 176 रिकॉर्ड की गई है, जो कि मुज़र सेहत है। इसके अगर हवाले से बात करें तो माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए CTO लाहौर का एक बड़ा इनिशिएटिव सामने आया है और ये कहा गया है कि जितने भी लाहौर के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वहाँ जो है कोई भी ऐसी गाड़ी जो धुआं देती है, कोई भी ऐसी गाड़ी जो है जिसकी जो है मेंटेनेंस जो है वो बरकरार नहीं है, जिसने अपनी फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ, वो गाड़ी लाहौर में एंटर नहीं की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। लाहौर के एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जो है कड़ी नज़र रखी गई है और ये इक़दाम इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि लाहौर का शहर जो है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 800 तक भी तजावज़ कर गया है और जिससे आपको पता है सांस की बीमारियां हैं, आपकी पिंक आई बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में आई है। इसके साथ साथ जो है लोगों को जो है, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चों को भी जो है बहुत से मर्ज़ जो हैं उनमें वो मुतासिर हुए हैं और मर्ज़ में मुब्तला भी हुए हैं। तो हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं ये उनकी भी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी कार्स को वो फिटनेस मेंटेनेंस टेस्ट उसका ज़रूर करवाएं और ये बता सकता है कि फ़िटनेस मेंटेनेंस के ज़रिए जो है उनकी गाड़ी जो है वो कारकर्दगी ठीक कर रही है
या उस गाड़ी पे उनको जो है जाना चाहिए, आना चाहिए। माहौलियाती आलूदगी में वो कितना जो है कंट्रीब्यूट कर रही है वो गाड़ी। और आपको पता है जिस तरीके से ई बाइक्स और ई कार्स का जो रुझान आ रहा है, ई बाइक्स तो एक नॉर्मल फैमिली भी ख़रीद सकती है। 1.5 लाख से 3 लाख के करीब ई बाइक है और आजकल बहुत ज़रूरी है आप उसको चार्ज भी करें और वो आपका फ्यूल भी नहीं खर्च करेगी और आप उस पर अपने घर के जितने भी काम है, आप देखा ख़वातीन जो हैं कितनी ई बाइक्स चला रही हैं ना। अच्छा लगता है सड़कों पे जब ख़वातीन जो हैं वो ई बाइक्स के साथ जो है सामने आती हैं और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कहते हैं ना कि पंजाब तरक्की कर रहा है। जब पंजाब तरक्की कर रहा है तो आवाम तरक्की कर रही है और ख़ास तौर पे वो स्वेटा आवाम का जिनमें ख़वातीन शामिल हैं, जब वो तरक्की करती हैं तो कहते हैं दिल बाग बाग वैसे ही हो जाता है। तो व्यूज़ हमने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि प्लीज़ ये जो क्रैक डाउन है ये होने वाला है। जिनकी गाड़ियाँ जो हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, प्लीज़ अपनी गाड़ियों को चेक कराएं। और इसके साथ साथ ईद उल अज़हा की तैयारी के साथ साथ भी आप ये भी देखें कि आपने जितने भी बकरे, जितने भी गाय, छतरे, जितने भी ज़िबा करने हैं एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में ज़िबा करें। बेशक आप एक कॉर्डन ऑफ कर लें, जिस तरह कि आपको पता है कि सोसाइटीज़ के अंदर जो है एक जगह मुतय्यन की जाती है जहाँ लोग आके कुर्बानी का जो एक खूबसूरत और मरहला है, कुर्बानी का जो एक हमारा जो एक एक कल्चरली एक सिलसिला है कि हमारा एक इस्लामिक एक पैटर्न है, इसको फॉलो करते हैं। तो हम लोगों ने भी बिल्कुल फॉलो करना है और ये देखना है कि हम लोग कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे हमारा मुल्क जो है, जिससे हमारा शहर जो है वो जो है वो प्रॉब्लम करे। और साथ साथ ये एक सिविक सेंस बहुत ज़रूरी होती है। दुनिया में सिविक सेंस पे बहुत काम किया जाता है। आपको पता है जापान इज़ अ कंट्री जहाँ बच्चों को छोटी उम्रों से 3 साल की उम्र से 8 साल की उम्र तक पढ़ाया नहीं जाता, सिविक सेंस पे काम किया जाता है कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, आपने सफाई कैसे करनी है, सुथराई कैसे करनी है। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने बच्चों को भी घर में सिखाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली जब वो बड़े शहरी बनेंगे या सीनियर सिटीजनशिप उनमें उनके पास आएगी, सीनियर ओहदे तक जाएंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे, तो उनको पता होगा कि उनकी माओ ने या उनके घर में जो है कितनी सख्ती से कहा जाता था कि आप लोगों ने कूड़ा करकट नहीं फेंकना, आपने जो है अपने घर को साफ़ करना है, घर के बाहर वाले इलाके को साफ़ करना है। तो व्यूज़ ये तो हमारा था, हमारा शो का स्टार्ट था। हमने सोचा कि पब्लिक सर्विस मैसेज के साथ हमने शो का आगाज़ करें। मगर इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले जहाँ मुज़र सेहत की बात की जाती है तो सेहत से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। रोज़ हम लोग सेहत से मुताल्लिक़ कोई ऐसा टॉपिक ज़रूर डिस्कस करते हैं ताकि जो लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, वो इसको रिलेट कर सकें, हम उनके काम आ सकें। लाइव कॉल्स के ज़रिए हम उनको बता सकें कि आप लोगों ने क्या करना है। और हम लोग ये जो मिसाल जो कायम कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये बिल्कुल वो होती है कि हम आवाम की खिदमत के अंदर लगे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे जो गुर्दों के मसाइल हैं। गुर्दों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि लोग जो हैं अक्सर आपको पता है डायलिसिस पे भी चली जाते हैं और इतनी मुज़र सेहत है कि लोग जो हैं इस दुनिया से भी कूच कर जाते हैं गुर्दों की मर्ज़ की वजह से। गुर्दों के मर्ज़ क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, फैक्टर्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और हम कैसे इसको कर्ब कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ एक हर्बलिस्ट होंगे। कभी हम लोग डॉक्टर्स के साथ बात करते हैं जो लोग एलोपैथिक के साथ रिलेट करना चाहते हैं, कभी हम हर्बल जो रेमेडीज़ हैं उनको भी शामिल करते हैं ताकि आप हर्बल तरीके से जो है इस चीज़ों से जान छुड़वा सकें। तो व्यूअर्स अभी हम बात करेंगे, थोड़ी ही देर में हमने आपके साथ हमारे हर्बलिस्ट भी मौजूद होंगे। आप लोग हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। लाइव कॉल्स का नंबर जो है हम अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं। छोटी सी ब्रेक पर मैं जा रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ तो आप लोग हमें लाइव कॉल्स करके जी अपने किडनी से रिलेटेड डिजीज़ के ऊपर जो है वो हमसे बात करें। तो व्यूअर्स स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। गुर्दे क्यों फेल होते हैं, क्या वजूहात होती हैं। बड़े तो की तो होते ही हैं, मगर छोटे बच्चे जो हैं वो भी इस वक्त डायलिसिस पे हैं और क्यों हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है कि इतनी फैसिलिटी नहीं है कि इतने लोगों को केटर कर सके, तो हमें चाहिए कि हम अपने गुर्दों को बचाएं। आज हम इस पर बात करेंगे। आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं जिनको गुर्दों के कोई भी तकलीफ़ है या गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। नेचुरोपैथिक मेडिसिन
डॉक्टर जमील मेहरवी साहब, आप कॉल करके जी और मशवरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुर्दे क्यों फेल होते हैं? बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि गुर्दे फेल हो जाना और इंसान का जान से हाथ धो बैठना। देखिए, सबसे पहला जो इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है हमारे यहाँ, वो जिन चीज़ों पे बेस करता है, उससे पहले मैं कुरान की एक आयत से बात का आगाज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया कि फ़ितरत अल्लाह हिल्लती फ़तर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून, कि अल्लाह की पैदा की हुई फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। दूसरी बात कि वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि हमने हर शय की ज़िंदगी पानी से रखी है। तो हम पानी को छोड़कर इस वक्त जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, सिर्फ गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि वो इस पर रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है और बहुत पैसा आ जाता है उस पर टैक्सेस की मद में, ये सारे के सारे किडनी के लिए हार्मफुल हैं। और आप देख लें, अब छोटे से बच्चों से लेकर बड़ों तक सारे के सारे इस वक्त जो है वो डिफरेंट किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स में 20 लाख पाकिस्तानी के गुर्दे एक साल में ख़राब हो रहे हैं, उसमें बहुत छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 20 लाख पाकिस्तानी गुर्दे एक साल में उनके मसले बन रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर है। और दूसरी बात यह है कि फिर उसके बाद जो मसला बनता है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोज़न फूड है, उसके बाद आपकी चाय है। चाय के अंदर फ्लेवोनाइड एक केमिकल होता है पत्ती के अंदर, और जो दूध होता है उसके अंदर कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। दोनों जब मिक्स होते हैं तो इससे जो एसिडिटी, तजाबियत और गैसेस और मसाइल पैदा होते हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई थी तो उसने उस वक़्त इस चाय की पत्ती को बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे जो है वो यूज़ किया था यहाँ पे, और यहाँ के लोग गुड़ शक्कर खाया करते थे और उनको उससे हटाकर उन्होंने चीनी के कारखाने लगाए और उसके बाद एक ऐसा सफ़ेद जहर बेचना शुरू किया जो पूरी दुनिया में इस वक्त बड़े टॉप पे है। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा सबसे पहले तो हार्मफुल हैं, जिस पे हमें अपने आप को बचाना है। आज किसी के पास कोई भी मोबाइल, तो हर एक पास दो दो हैं, तो कोई एक मोबाइल आप ऐसे करके पानी में डिप करके यूँ निकालने की कोई भी स्पीड से भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये पानी में जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। और हम अपनी बॉडी के साथ सारा दिन क्या करते हैं, उसके साथ क्या छेड़खानी करते हैं, उसके बारे में हमें पता ही नहीं। जितनी चीज़ें हम फ्रिज फ्रीजर्स में रख के खाते हैं और वहाँ से सारी की सारी नुकसानदेह हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फ़ानज़ुर इला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं। और हमारे फ्रिज के अंदर हर चीज़, जो भी हम आटा गूंद के रखा हुआ है, जो भी फ्रोजन फूड है, सारे का सारा प्रोसेस्ड फूड है। उसके बाद जितनी भी पैक्ड फूड आ रहे हैं, जितने भी, इस सारे के सारे इंसान की सेहत के दुश्मन है। लेकिन हम इसको बड़ा इजी वे में, और आप बच्चों को देख लें। डॉक्टर साहब, एक बार अगर गुर्दे फेल हो जाएं तो वापस बहाल हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। गुर्दे जो होते हैं ना, दोनों गुर्दों के अंदर 10-10 लाख नेफ्रॉन्स फिल्टर्स होते हैं, वो चोक हो जाते हैं, यानी उनमें सोजश आ जाती है, और सोजश होने की वजह से चोक होते हैं, यानी ब्लॉक होते हैं। तो नेचुरोपैथिक के अंदर उसका जो सिस्टम अल्लाह ताला, जो अल्लाह का निज़ाम सेहत है, तिब्ब नबवी है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत इलाज जो है वो रखा है। शिफा अल्लाह ने देनी है तो अल्लाह ने कुरान के अंदर इसकी वजाहत दे दी, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले कॉलर ले लेते हैं। राजा शौकत साहब हैं आज़ाद कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। राजा शौकत साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी राजा शौकत बात कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर जिला मेंबर से। जी जी जी। आपको और आपके मेहमान को मेरा सलाम जी। वालेकुम। डॉक्टर साहब से बड़े अरसे के बाद आज मुलाकात हो रही है। चैनल 5 पर मैंने इन्हें लाइव देखा था, चैनल 5 पर काफी अच्छा हो गया। उसके बाद कैसे पता चला भी डॉक्टर साहब कौन से चैनल पर बैठे हैं, तो आज अत्यातन मैंने टीवी ऑन किया तो डॉक्टर साहब कुरान और सेहत प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं। आपकी बातों से काफी लोग मुस्तफीद हुआ करते थे, लेकिन बस चैनल मेरा गायब हो गया था। तो कोई बात नहीं, चैनल गायब हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल कायम और दायमर हमारे पास है। जी जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, किडनी के मसाइल बहुत ही बढ़ चुके हैं, तो जाहिर है लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। तो आपकी बातों से लोग काफी मुस्तफीद होते हैं और फायदा होता है। तो मैंने स्पेशली को मेरा क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ इसीलिए मैंने कॉल किया कि काफी अच्छे के बाद आपसे रब्ता हुआ।
चलिए बहुत फीडबैक था शुक्रिया। आपका, तो बहुत बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको सेहत अता करे। आमीन। और आज पर भी आप जाया करते थे 1 महीने के लिए, गालिबन मेरा ख्याल है उधर जी मैं अभी आया खिदमत के हूँ, लिए। अभी आया हूँ और फिर इस इंशाल्लाह दफा क्या थोड़े दिनों प्लान में है जा रहा हूँ। आपका? चलिए राजा शौकत साहब, हम चाहते हैं कि कॉलेज जो है ना, गुर्दे के मरीज जो ज़्यादा हैं उनसे वो फैज़याब हो सकें, तो ये बात है कि इंशाल्लाह आपसे फिर अब बात करेंगे जी। एक्चुअल वो बात की उन्होंने, कुरान और सेहत एक प्रोग्राम किया करते थे। 11 अच्छा। साल मैंने लाइव प्रोग्राम किया है कुरान और सेहत के हवाले से। ठीक है, तो उसमें हम डेली 1 घंटा करते थे और लाइव कॉल्स लिया करते थे। ठीक है। सो बहरहाल आजकल तो खैर सोशल मीडिया पे और बहुत सारे जो पॉडकास्ट हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं, उनके मॉर्निंग शोज़ में, कभी डिफरेंट टॉक शोज़ में आप बैठे कहीं ना होते हैं, कहीं आप बैठा देख रहे होता होते हैं, हम भी आपको। तो बहरहाल जो किडनी है इस वक्त, उसकी हम बात कर रहे थे कि जो फिल्टर्स चोक हो चुके होते हैं, उसके लिए एक तरीका जो है वो किसी दौर में निकाला गया कि लोग जो है ना वो जल्दी बहुत ज़्यादा मसाइल उनके हो जाते थे, तो डॉक्टर्स ने सोचा कि हम इनका ना किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। ठीक है। अब ट्रांसप्लांट के लिए उस दौर में कुछ 8-10 महीने या 1 साल तकरीबन दरकार होता था मुख्तलिफ किस्म की तैयारी और मराहल से गुजारने का। डोनर पेशेंट डोनर ढूंढना मुख्तलिफ, उसके डिफरेंट टेस्ट होने हैं, क्रॉस मैचिंग्स होनी है, तो उतनी देर में पेशेंट्स कुछ जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल और सीरियस होके एक्सपायर हो जाते थे, डेथ हो जाती थी। तो डॉक्टर्स ने सोचा कि इनके लिए कुछ ऐसा तरीका सोचा जाए, और वो बैठे और उन्होंने सोचा कि इनके अगर हम ब्लड को साफ किया जाए, ठीक है, तो ये कुछ देर के लिए टाइम हमें सर्वाइव कर जाएंगे और टाइम मिलेगा और हम शायद ट्रांसप्लांट कर लेंगे। ओके। उसके लिए उन्होंने डायलिसिस का एक तरीका निकाला, ह्यूमोडायलिसिस। डायलिसिस का माना कहीं भी गुर्दे वाश करना नहीं है, डायलिसिस का माना होता है खून साफ करना। लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग था, थोड़ी देर के लिए उन लोगों के लिए था। वो बाद में ये हुआ कि ये एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर गया और आज पूरी दुनिया जो है वो डायलिसिस के ऊपर डायलिसिस पे, और वो समझते हैं कि गुर्दे वाश हो रहे हैं, हालांकि वो गुर्दे वाश नहीं हो रहे, वो खून साफ होता है। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ है, उस्मा साहिब है रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मा, क्या पूछना चाहेंगी? जल्दी से अपना सवाल करें। मैम मेरी ना किडनी डैमेज हो गई है ना, तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ही होता है, तो उसके लिए मुझे कोई अच्छी सी मेडिसिन बताएं और एहतियात बताएं। बेटा आपके कब से ब्लड प्रेशर का मसला है? मेरा तकरीबन 3-4 साल से था, तो उसमें ये था कि किडनी तो डैमेज नहीं हो रही थी, बस ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ही होता था। तो अभी मैंने तकरीबन 6 माह पहले टेस्ट करवाया, तो उसमें किडनी डैमेज हो गई। तो अभी डायलिसिस पे हैं या क्या है? नहीं डायलिसिस पे मैं तो नहीं आई, तो मेरी छोटी सिस्टर है वो डायलिसिस पे आ गई है, वो अनमैरिड है। तो आपके घर में 2-2 पेशेंट्स क्यों हैं? बेटर है। आपके घर में 2-2 पेशेंट्स क्यों हैं? जेनेटिकली है जी जीन्स में है। नहीं चलें, बहुत शुक्रिया। जेनेटिकली कुछ भी चीज़, कोई बीमारी नहीं है, ना कोई विरासती है ना मौरूसी है। खुराक होती है, जो घर में पकता है, जो सारे खा रहे होते हैं वही चीज़ें सब खा रहे हैं, और उसी की वजह से मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। अगर हम इसको विरासती मौरूसी या जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो अल्लाह ने कुरान के अंदर वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों की कसम उठाई, और इंजीर की कसम, और जैतून की कसम, और तूर सीना की कसम, और बलदिल अमीन अमन वाले शहर बलद की कसम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी आसान तक़वीम, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को ahsan तक़वीम तख्लीक किया। तो जिसको अल्लाह ahsan तक़वीम तख्लीक करे उसमें कोई विरासती मरूसी जेनेटिक कोई चीज़ नहीं होती। ये डॉक्टरों की इस तरह है अपने तौर पे, जो किडनी की डिजीज जो है वो जेनेटिकली नहीं होती, वो बिल्कुल आपके घर में नहीं चलती किसी भी सूरत में नहीं ठीक है। खुराक और उसका तर्ज जिंदगी, आपका एनवायरनमेंट, रहन सहन, वो चीज़ें बेस कर रही होती अब हैं। क्या करना चाहिए इनको उस्मा को? इनको करना क्या चाहिए कि अभी चूंकि बात थोड़ी सी बीच में रहेगी, अधूरी रहेगी, अभी इनको है कि जितने भी लोग इस वक्त जिनका क्रेटिनाइन और यूरिया बढ़ चुका हुआ है, जो लोग डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं या जिनको डॉक्टर रेकमेंड कर चुके हुए हैं, या वो लोग जिनका डायलिसिस हो रहे हैं और पिछले कई महीनों से या कुछ चंद सालों से वो डायलिसिस पे लगे हुए हैं, तो उनको गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका हम जो है ना वो नेचुरोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देंगे अभी आपको, कि आप एक घड़ा ले लें, मिट्टी का घड़ा, और उसमें साइज उसका कोई भी हो, मैटर नहीं करता, तो उसमें आपने उबला हुआ पानी या फिल्टर वाला पानी उसमें डाल के घड़ा पानी का भर लें। ठीक है। 1 पाव अंगूर के ताज़ा पत्ते लेने, आपने मुख्तलिफ घरों में बेल्स वगैरह लगी होती हैं, वहाँ से पत्ते उनसे पूछ के ले लें। 1 पाव अंगूर के पत्ते, उनको धो के तो वो घड़े में डाल दें, और आपने 10 ग्राम कलमी शोरा और 10 ग्राम जौ खार, 2 चीज़ें आपको पंसारी से मिलेंगी, वो 10-10 ग्राम लेकर
वो उसमें डाल दें घड़े में और ऊपर ढक्कन रख के उसको थोड़ा सा हिला के और उसके बाद 6 घंटे उस घड़े को पड़ा रहने दें। उसके बाद मरीज़ को जब भी पानी पीना है वो उसी घड़े वाला पानी पिएगा और जितना पानी पीने के लिए निकालेंगे उतना उबला हुआ या फिल्टर वाला सादा पानी उसके अंदर और साथ साथ डालते रहें और निकालते रहें और पीते रहें। 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद जब उसमें बैड स्मेल पैदा हो जाए तो वो पानी चेंज कर दें, सारा धो के अच्छी तरह से नई चीज़ें दोबारा, यानी अंगूर के पत्ते 1 पाव, 10 ग्राम कलमी शुरा, 10 ग्राम जौंखार उसमें दोबारा डाल लें। तो इससे ये पानी आप पिएंगे तो ये आपकी पूरी बॉडी की फिल्टर ओवरऑल ट्यूनिंग भी करेगा और आपके गुर्दों से गुजरेगा, उनको वॉश करेगा और आपके जो डायलिसिस हो रहे होते हैं उनसे जान छूटना शुरू हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, फैसल है सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या पूछना आपका चाहेंगे? चैनल बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। तो मेरा सवाल यही है, जिन लोगों के गुर्दे बिल्कुल ठीक है, 40 साल के ऊपर उम्र हो गई है, उनके लिए एहतियात क्या जरूरी है? गुर्दों की कैसे वो एहतियात कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे वो गुर्दे उनके बिल्कुल ठीक गुर्दों रहे? की एहतियात कैसे कर सकते हैं? 40 साल शुक्रिया। से ऊपर हैं वो लोग। ठीक अच्छा, है। पहली बात तो ये है कि वो जो हमने शुरू में बात की ना कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, डब्बों के जूस, डब्बों के दूध, प्रिजर्वेटिव्स वाले, और उसके बाद जिन भी चीज़ों में जो चीज़ आपके लिए घर में या कहीं भी बाहर जो पहले से तैयार करके रखी गई हुई है उन चीज़ों से आप इतनाब करें, चूंकि कुरान में अल्लाह फरमाते उम्दा और तरोताज़ा खाओ। फल यंजुर अय्युहा अस्का तामन, सूरह कहफ की आयत है। तो उम्दा और तरोताज़ा खाना है, ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। शाम को उतना बनाएं जितना आपने खा लेना और जो बच जाए वो दाएं बाएं गुरबा में कहीं आप किसी कोई यतीम बच्चे, कोई बेवा औरत, कहीं आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, आप उनको भेज दें, वो खा लें और सुबह आप ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। ठीक है। और सादा पानी पे जो है ना उसको फोकस किया जाए, बनिस्बत इसके कि हम किसी के यहाँ जाएं तो हम कहते हैं जी उसने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पूछी, खाना बहुत अच्छा था, खाने को क्या करना जी, बाद में चाय नहीं पूछी। तो इन चीज़ों से। और दूसरी बात, इस वक्त चावल जो है हमारे यहाँ उसमें आर्सेनिक बहुत आ चुका हुआ है, तो चावल से इज्तनाब करना है। बच्चों को जो हम चिप्स देते हैं बाजार से लेकर, या अगर हम घर में फ्रेंच फ्राइज खवातीन बना के देती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इनसे भी इज्तनाब करना है। चूँकि आलू जो है उसको खाद बहुत ज़्यादा लगाई जा रही, इतनी खाद किसी और फसल को नहीं लगाई जाती। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखना है। सब हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, सबा है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी? मेरा थोड़ा सा हटके टॉपिक से क्वेश्चन है। मेरा ना ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो मुझे इसके लिए कुछ पूछना था डॉक्टर। बेटा कितनी देर से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है? सर मुझे तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं। 6-7 महीने हो गए हुए। आपका स्टमक का इशू कब से आपको? स्टमक का इशू भी मुझे ऐसे ही हुआ है क्योंकि मैंने सिटी चेंज किया है, तो इस वजह से मेरे साथ हो रहा है। क्या चेंज किया है? शहर चेंज किया है। अच्छा, सिटी चेंज किया है। जी नहीं, जी। उससे उसका ताल्लुक नहीं होता। हमारे खाने पीने से जो कि मैदे में तजाबियत, गैसेज, एक्सेसिव बबल गैसेज बनेंगी तो ब्लड प्रेशर जो है ना ये रेस करेगा। अदरक, जीरा और पुदीना, 3 चीज़ों का आप कावा बनाएं और ये कावा पिए, आपका मैदा और उसकी तजाबियत और एसिडिटी गैसेस खत्म होंगी। और ब्लड प्रेशर के लिए कावा मैं बता देता हूँ कि आधा चम्मच यानी ½ टीस्पून जीरा सफ़ेद ले लें और सब्ज़ इलायची जो होती है, छोटी इलायची, आप वो 3 इलायचियाँ लेकर उसको ज़रा खोल के या तोड़ के आप उसको तो वो डालेंगे। 1 गिलास पानी में डाल के 2 चीज़ों को तो आप उसको चूल्हे पर रख के इसको बॉयल करें। जब ये पकते हुए आधा गिलास रह जाए इसे नीचे उतार लें, छान लें, हस्बे ज़ायका शहद डाल लें या गुड़ शक्कर में से कोई चीज़ डाल लें, अगर मीठा डालना चाहें, ना डालना चाहें फिर भी ठीक है। और ये जो कावा है ज़ीरा और सब्ज़ इलायची वाला, ये सुबह दोपहर शाम पीना चाहिए। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपका ब्लड प्रेशर फौरी नीचे आएगा इससे और इम्प्रूव करेगा, बेहतरी की तरफ आएगा। और दूसरी बात कि ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को रोज़ाना बिला नागा बेवजह हर वक्त दवाई नहीं खानी चाहिए, नहीं तो किडनी फेल होगा। ब्लड प्रेशर की दवाई अगर लेनी है तो उस वक्त लें जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो। अगर आपको डॉक्टर ने ये कह दिया हुआ है कि आपने रोजाना खानी है कि हाई ना हो, आपने कल भी खानी हाई ना हो, तो डॉक्टर का भी कभी हाई हो सकता है अचानक, तो वो क्यों नहीं खाता, उसकी फैमिली क्यों नहीं खाती? तो इसलिए उसको तो अवॉइड करना चाहिए और बहुत कम कोशिश करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर फौरी लो करने का सबसे आसान तरीका मुफ्त में है कि आप पानी गर्म कर लें और गर्म पानी करके कोई आधी बाल्टी या टब में डाल लें और हाथ लगा के देखें काबिल बर्दाश्त है तो अपने दोनों पाँव जरा पिंडलियों तक उसके अंदर डिप करके आप कोई 10-15 मिनट बैठें तो आपका ब्लड प्रेशर सारे का सारा नीचे आके बगैर किसी मेडिसिन के आपका जो है वो नॉर्मल हो जाए।
अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात बताई है डॉक्टर साहब, इट्स अ गुड टिप जो है, और आई एम श्योर सबा जो हैं वो फॉलो करेंगे इसी को करेंगे जी। डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या आते हैं? हमें कैसे पता लग सकता है कि हमारी किडनी में मसला है, हमारे गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ें तो आती होंगी ना? बेसिकली इसकी 2-3 चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। एक तो जब आप छोटा पेशाब करते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो आप उस वक्त देखें कि उस पर झाग आ रही है। अगर उस पर झाग बन रही है और वो कोई अगले 5-10 सेकंड तक या 15 सेकंड में गायब हो जाए तो फिर ठीक है। और अगर वो यूरिन के ऊपर झाग जो है वो देर तक 1-2-3 मिनट तक रहती है, या आप सुबह को जब उठते हैं तो जैसे ये पानी की कोई बोतल है प्लास्टिक की खाली, आप उसके अंदर सुबह यूरिन पास करें और उसको ढक्कन लगा के कहीं रख दें। आप आधे घंटे बाद देखें, अगर उसके ऊपर अभी भी बबल्स बने हुए हैं और झाग है, तो इसका मतलब है कि आपके किडनी का कोई ना कोई मसला शुरू हो चुका हुआ है और प्रोटीन आना शुरू हो गई है, और प्रोटीनोरिया उसको कहते हैं। तो प्रोटीन आने से भी आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे खराब होते हैं। डॉक्टर उसके लिए डेल्टा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ना उस पर लगा देते हैं। दूसरी बात, जुबान से चेक करें कि आप अपनी जुबान निकाल के देखें ऐसे, और उसके अगर सेंटर में कट हैं या क्रैक्स हैं तो आपका स्टमक इशू है। ठीक है, मैदे की तजाबियत है, मैदे में अल्सर है, ये लामात हैं। और उसके बाद आपके मैदे की एच पैलोरी की बीमारी भी हो सकती है। और अगर जुबान की साइड के जो किनारे हैं, ये जो ऐसे साइड वाले होते हैं दोनों साइडें, अगर ये स्ट्रेट और ठीक हैं तो आपके गुर्दे ठीक हैं। और अगर उनमें ऐसे करके जिग जैग बनी हुई है ना, यूं करके ऐसे और इधर ऐसे हैं, अगर दोनों तरफ हैं तो बोथ ऑफ साइड्स आपके गुर्दे जो हैं वो आने वाले कल में खराब होने की तरफ जा चुके हैं, हो जाएंगे। और अगर किसी एक साइड पे है तो उस वाली साइड का गुर्दा जो है उस पे इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, क्या आपने बताइए, सिम्टम बताए आपने, हर्ब सिम्टम्स जो है, और इसी से जो है वो आप जज करते हैं, आपको पता चल जाता है। और दूसरी बात कि पिस्ता जो है वो ड्राई फ्रूट के अंदर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए भी और गुर्दों के लिए भी बहुत अच्छा है कि पिस्ते के 7 दाने लिए जाएं, सुबह खाली पेट उनको खाया जाए और रात को सोते वक्त 7 दाने खाए जाएं। और गर्म पानी में शहद डालकर दिन में को 3-4 दफा नीम गर्म वो पानी पिया जाए, तो आपके किडनी की हिफाजत भी है, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी आप बचे रहेंगे। और अगर हो चुका हुआ है तो इससे अच्छा एंटीबायोटिक दुनिया में कोई नहीं। यूटीआई के जो इश्यूज है उसको रूल आउट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है नसीम है इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नसीम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? गुजारिश ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, उनकी अहलिया पिछले 15 साल से डायलिसिस पर हैं। तो डॉक्टर साहब ने अभी एक नुस्खा बताया है कि पानी ले लें और उसमें अपना अंगूर के पत्ते डालें। 10 ग्राम कलमी शोरा है। कलमी शोरा के साथ और क्या डालना है? 10 ग्राम कलमी शोरा और 10 ग्राम जौ खार भी पंसारी से मिलेगी आपको। जौ खार जी, ठीक हो गया, ठीक और हो गया, बहुत शुक्रिया जी। उसके अलावा इसके साथ हम दे देते हैं जिनके गुर्दे। नसीम साहब पूछना चाह रहे थे कि 15 साल से जो है वो डायलिसिस में है, ये अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करती है तो बेहतर हो जाएगी? प्रॉपर इसके साथ साथ नेचुरोपैथिक जो तरीका इलाज है ना, इलाज की तरफ भी आए। हम लोग सिर्फ डायलिसिस यानी खून साफ कराने पर लगे हुए और साल से लगे हुए हैं। फिर इसके बाद अब तेजी से लोगों के किडनी जो है ना वो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, और ट्रांसप्लांट जो किडनी है वो उसके बाद वो भी खराब हो रहा है। और जो लोग डोनर्स के तौर पे अब गुर्दे दे रहे थे या बेच रहे थे अपने, उनके भी गुर्दा जो एक रह जाता है वो भी खराब होना शुरू हो गए हुए हैं। और अब वो भी मेरे पास अब अंडर ट्रीटमेंट वो पेशेंट्स भी हैं जिन्होंने किसी को गुर्दा दिया और उनका खराब हो चुका हुआ है, और जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया। देखें, ट्रांसप्लांट कराना एक साइड पे हम रखते हैं, दूसरी साइड पे ये भी देखना है कि अगर डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करता है कि आप ट्रांसप्लांट करवाएं, तो आपको पहले डॉक्टर से ये पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि आप जो गुर्दे की खराबियां, जो मसाइल मेरे अंदर है, रीजंस, रूट कॉज, क्या आप उनका इलाज भी करेंगे या गुर्दा बदलेंगे? और अगर उनका इलाज कुछ नहीं करेंगे तो जो खराबियां पहले से मौजूद हैं, जिन्होंने उस मरीज के जेन्युइन अपने गुर्दों को खराब किया, वो उस नए गुर्दे को खराब नहीं करेंगे। और फिर खराब गुर्दे के साथ नीचे करके वो गुर्दा लगाया जाता है। वो 2 हफ्ते चले, 2 महीने चले, 2 साल चले, 4 साल, इससे ज्यादा नहीं। अक्सर रिएक्शंस भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल होता है, रिएक्ट हो जाता है। और उसके बाद जितनी दवाई उसको खानी पड़ती है, जितनी हाइपरटेंसी और जितनी महंगी होती है, वो दवाइयां भी तो इधर हार्मफुल है। बुखार की एक दवाई बड़ी आम सी है जिसको जो कि हर वक्त किसी के सर दर्द, बुखार। बहुत मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, खुराक क्या रखनी चाहिए? अक्सर डॉक्टर कहते हैं बीज वाली सब्जियां ना खाओ या बीज ना खाओ, या बहुत सी चीजें हैं, आप बताएं कि खुराक क्या खानी चाहिए? पहली बात तो ये कि डॉक्टर्स को गिजा की कोई किताब कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती, इसलिए उनको तो पता भी कुछ नहीं है कि गिजा क्या देनी और परहेज क्या करवाना है। वो तो कहते हैं सब कुछ खाएं, बल्कि वो मुर्गी खाने की बात करते हैं जो मुर्गी अपनी टांग पे खड़ी नहीं होती।
ऐसे मरीज जिनके किडनी फेलियर्स हैं उनके लिए कद्दू, टिंडे, घिया तोरी, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू, भिंडी तोरी। उसके बाद उनके लिए मूंगी की दाल छिलके वाली पतली बनी हुई हो, बहुत अच्छी है। उनके लिए काले चने शोरबे वाला बना हुआ हो तो उसका सिर्फ शोरबा लेना है। और ये सालन काली मिर्च के साथ बनाएंगे, सुरख मिर्च जो है वो बिल्कुल जरा सी भी नहीं ले सकते। और नमक जो है वो हमें अपने घरों में सफेद नमक निकालना है, हमें पिंक साल्ट के अंदर खाना जो है वो बनाना चाहिए, पिंक सॉल्ट। उसके बाद हमें सरसों के तेल में खाना बनाना है, हमें देसी घी में बनाना है, हमें नारियल के तेल में बनाना है या हमें जैतून के तेल में बनाना है। इसके अलावा किसी चीज में भी खाना नहीं बनाओ, वरना आपके लिए सरसों का तेल भी इस्तेमाल जी, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल और देसी घी, इन 4 के अलावा बाकी जिसमें भी आप खाना पका रहे हैं अपने आप को बीमारियों के तरफ धकेल रहे हैं। और जितने भी लोग जिनके गुर्दे सुकड़ चुके हुए हैं, गुर्दों का साइज बढ़ चुके हुए हैं या ट्रांसप्लांट होने के बाद खराब हो चुके हुए हैं या ट्रांसप्लांट एडवाइस हो चुका हुआ है, ये सारे के सारे अगर नेचुरोपैथिक तरीका इलाज की तरफ आए तो इनकी बीमारियों से भी जान छूट सकती है और इनके अपने गुर्दे ठीक हो सकते हैं। गुर्दों में एक टकोर बता देता हूं जो मैं अपने पेशेंट को बताता होता हूं। उसमें पखड़ा है, रेबंद खताई है और मतलब आपने पानी लेना है, कोई फर्ज करें कि आपने 10 किलो पानी लिया, 8-10 किलो पानी लें रात को, तो उसके अंदर इन चीज़ों को भिगो के रात को रख दें। ओके। और सुबह जब आप उठें तो उन जड़ी बूटियों समेत उस पानी को चूल्हे पर रखकर आप उसको गर्म करेंगे। ठीक है। जब वो जरा गर्म हो जाए अच्छा तो उसको नीचे उतार के रख लें और एक छोटा तौलिया लें, उसको पानी में डिप करें, निकालें और निचोड़ लें। तो तौलिया गर्म हो गया, आप उसके पेट नंगा करके उसके गुर्दे वाली जगह पे आगे और पीछे एक एक तौलिया सेक करें, इधर चिपका दें, दूसरा निकाल के निचोड़ के इधर चिपका दें। तो 1 घंटा अदल बदल करते रहें तौलिए को साथ साथ, और 1 घंटा सुबह टकोर करें, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा रात को। तो मरीज जिनके पेशाब बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है और आता ही नहीं और वो डायलिसिस पे हैं, तो उनके गुर्दे इंप्रूव करना शुरू होते हैं और उनका पेशाब खुलना शुरू हो जाता है और उनको समझ आ जाती है कि बैक टू नेचर, हमें फितरत की तरफ कैसे जाना है वापस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील मेहरवी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हमने गुर्दों से रिलेटेड जितनी भी मर्ज हैं उसके ऊपर बात की है और ये ऐसा टॉपिक था कि हम जितनी बात कर लो उतनी कम थी और हम लोग लाइव कॉल जितना ले सकते थे हम लिया, लेकिन हम लोग नेक्स्ट जब भी हम इस पर्टिकुलर मर्ज के ऊपर बात करेंगे तो डॉक्टर साहब वुड बी विद अस। तो व्यूअर्स यहाँ छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। शादियों का सीज़न शुरू होता है तो दिमाग में एक चीज़ आती है, जो तमाम ख़वातीन हैं प्यारी प्यारी दुल्हनें बनना चाह रही होती हैं, वो डिफरेंट जगहों का रुख करती हैं, सोशल मीडिया पे बार बार पिक्चर्स उठाती हैं कि हमने अपनी जो ब्राइडल लुक है वो ऐसी चाहिए या हमें ऐसा लगना चाहिए। वो पूरी ज़िंदगी एक ख्वाहिश के साथ जो है वो पैदा होती हैं कि उनका जो बिग डे है, जिसको वो अपना कहते हैं ना कि बिग डे को सेलिब्रेट करती हैं, उस बिग डे में वो बहुत खूबसूरत नज़र आएँ। क्योंकि आपको देखा है कि अक्सर ब्राइड ट्रॉमास भी होते हैं, अक्सर ख़वातीन जो हैं वो जब मेकअप करा रही होती हैं तो ऑटोमेटिकली दिल चाह रहा होता है कि मेकअप धो भी लेती हैं, हमने ये भी देखा है। मगर हम चाहते हैं कि हम आज आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर करें, वो तमाम चीज़ें शेयर करें जो कि एक ब्राइड को खूबसूरत बनाती हैं। और एक ब्राइड जो है अपने आप को जब वो देखती है शीशे में तो लगती है ओ वाओ कि मैं बहुत ही हसीन लग रही हूँ। तो कहते हैं ना कि मेकअप प्लीज़ करें, लेकिन इतना ना मेकअप करें कि जब मेकअप आप पहले दिन उतारें तो बंदा देख के आपको हैरान हो जाए कि आप तो वही थी जिसको मैंने देखा था मेकअप के बगैर। तो आज हम ये भी देखेंगे कि मेकअप कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपके फीचर्स इन्हांस होने चाहिए, ना कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा कि बहुत ज़्यादा देखने में आई है आजकल सोशल मीडिया पे, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत चल रही है। मगर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपके दुल्हे मियाँ को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज मैं जानूंगी, हमारे साथ आज मौजूद है इमेज कंसल्टेंट हैं, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं एंड शी ओन्स हर ओन सैलून एंड शी डज अमेजिंग वर्क। पाकिस्तान की हर सेलिब्रिटी का वो मेकअप कर चुकी हैं, मीरा से लेके, रीमा से लेके और सदफ कंवल से लेके और बड़े बड़े नाम जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ गौहर किज़लबाश को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। गौहरापा आप ठीक है? मैं ठीक, बिल्कुल। सुबह बखैर। आपको सुबह हो गई आपकी? आपको बिल्कुल हो गई सुबह जी। अच्छा गौहरापा, आपने बल्कि मेरा भी मेकअप किया और मेरी लुक भी एक दी, तो जो मेरी स्क्रीन पे चल भी रही है वो लुक आप देख सकते हैं, व्यूअर्स भी देख सकेंगे कि इतनी सॉफ्ट लुक दी और ये किया कि ये रियल ब्राइड मेकअप जो है, हमने वलीमे का
शूट किया था। तो जिसने मेरी पिक्चर्स देखी उसने कहा ये तो नो मेकअप लुक है, बिल्कुल जीरो मेकअप है बट मेकअप नहीं है। हाँ, ऐसे ही। तो आप क्या समझती हैं एक ब्राइड के लिए, देखें स्क्रीन पे मेरी एक लुक भी चल रही है जिसमें नो मेकअप लुक जो है वो आपने मुझे क्रिएट करके दी है। तो एक ब्राइड के लिए नो मेकअप लुक जरूरी होती है कि ब्राइड को भी ब्राइड लगना चाहिए, पता लगे वो सबसे अलग है? नहीं, ये नहीं है कि बिल्कुल नो मेकअप होना, बिकॉज नॉर्मली आजकल ब्राइड्स यही चाहती है कि हमें नो मेकअप दिया जाए, जीरो मेकअप दिया जाए ना। तो मेरी अपनी थॉट है कि मैं तो जीरो मेकअप, जैसे मैंने आपका मेकअप किया मैं तो ऐसा मेकअप करती हूँ, लाइट हाँ, बिल्कुल नेचुरल मेकअप, जो अच्छा लगे ब्राइड्स को ना। नॉर्मली लोग तो ये चाहते हैं कि ग्लिटर लगा दो, फेस को भर दो, वो चीज रेड लिपस्टिक लगा दो, चाहे सूट करे या ना करे, सूट करे नहीं करे, लेकिन लगा दो, रेड लिपस्टिक लगा दो। हाँ जी, क्योंकि हम ब्राइड हैं, हमें लाल बिल्कुल चाहिए। अच्छा, तो आप जब ब्राइड्स को मिलती हैं क्या चीज देखती हैं उनके अंदर कि मेरी जो लुक है, जो मेरा किया हुआ मेकअप है, ये इस ब्राइड के ऊपर सटल लगेगा नहीं लगेगा या कैसी लगेगी, या यू वांट टू डू अ ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा हम क्लाइंट के साथ हम डिस्कस भी करते हैं इसके ऊपर, फेस के अकॉर्डिंगली, फीचर्स के अकॉर्डिंगली उसका मेकअप को देख करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे मेकअप कर दो उठा के उसको फेस पर। तो आप ये चीज देख रही होती बिल्कुल हैं। चीजें करके। अच्छा, समर लुक, हाँ जी, आपको पता है कि अब तो शादियां पूरा साल रहती हैं, ऐसे ही है। और ये जो 3 महीने जून जुलाई अगस्त के, इसमें भी जो बाहर से लोग आते हैं वो शादियां करते हैं क्योंकि छुट्टियां होती हैं। तो ये आप 2026 की लुक क्या कर रही हैं? मैंने जैसे आपकी की है, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल हाँ, ऐसे सटल लुक, हाँ, पीच लुक आपने मेरी की थी, पीच के साथ पीच की थी। अच्छा, अगर रेड जोड़ा हो तो रेड के साथ रेड आई शेड लगाएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। क्या लगाएंगे? हम उसको देखेंगे कि जैसे रेड में काम भी होता है, जैसे लाइट गोल्ड होता है, डस्टी गोल्ड होता है, हाँ, ऐसे ही उसके अकॉर्डिंगली आईज को फिर करते हैं हम लोग ना। रेड नहीं करती, मुझे रेड अच्छा लगता नहीं वैसे नॉर्मली। आपको रेड अच्छा नहीं लगता? रेड लिप्स भी नहीं करती? नहीं, रेड लिप्स देखो, अगर किसी क्लाइंट को चाहिए, वो हमें डिमांड कर रहे हैं कि मुझे रेड लिप्स चाहिए, तो डेफिनेटली पे तो मुझे करना पड़ता है ना। वैसे नॉर्मली मुझे होता है कि न्यूड नेचुरल लिप्स रखा जाए उसका ना। अच्छा, पूरी दुनिया में जो सेलिब्रेशंस होती हैं, अगर हम अपने बॉर्डर पार भी देखें तो उनकी लुक्स बहुत जीरो होती हैं। ऐसे ही है ना, कोई केकी ब्लश ऑन होते हैं, अपनी स्किन कलर के मुताबिक वो बेस लगाती हैं। ऐसे ही हम लोग कहती हैं हमें चिट्टा कर दो, बिल्कुल ऐसे ही। फिर क्या करें? नहीं, अच्छा वैसे मैं सजेस्ट करती हूँ लोगों को कि प्लीज इस तरह नहीं करें, लेकिन अब आगे अब आप वही बोल रही हूँ कि किसी की डिमांड होती है तो उसको कर दो चिट्टा। तो वो वहाँ फिर आपकी इमेज कंसल्टेंसी काम नहीं आती। भाई अब देखो, एक बंदा नहीं एक चीज़ को समझ रहा ना कि ये चीज़, अगर मेकअप आर्टिस्ट बोल रहा है कि चीज़ नहीं अच्छी लगेगी तो आप कह रहे हो जो मुझे करना है, और सम टाइम लोग समझते भी हैं। बिल्कुल आजकल आपको पता है इतनी अवेयरनेस है लोगों को, हर मीडिया में आप देखो, सोशल मीडिया पर आप मोबाइल्स पर हर चीज़ आप करते हो। हमारे से ज़्यादा मेकअप तो आजकल लोग दूसरे करते हैं। वो पता लग जाता है। अच्छा, हमारे साथ मॉडल आज मनाहिल है, हमने उनको बिल्कुल रॉ बिठाया हुआ है। वो इसलिए बिठाया हुआ है ताकि आप इस ट्यूटोरियल को देख के अपनी मेकअप लुक खुद क्रिएट कर सकते हैं। इट वुड बी अ वेडिंग लुक, बट ऑफ कोर्स कि आप लोग घर में जो है किसी शादी पे जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपने पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, और अपने आप को कैसे लुक देनी है। जिसके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है, या जो हमारी ऑडियंस जो है वो अब्रॉड है, जो कि घर में तैयार होती है, उनके पास हर तरह का मेकअप मौजूद होता है, तो वो किस तरीके से अपनी लुक क्रिएट कर सकते हैं, तो व्यूअर्स अभी हम आपको बताएंगे। तो ये है कि आपा इज़ विद अस, और मनाहिल का आप फिर साथ साथ ट्यूटोरियल भी करें। सही, तो ट्यूटोरियल का हम स्टार्ट करते हैं आपा। बिल्कुल। तो आप मनाहिल को सिर्फ हमने ना आप ब्लो ड्राई किया हुआ है, बिल्कुल रॉ है ना चेहरा, कुछ भी नहीं। हाँ, ठीक है, ऐसे ही। साथ साथ आपा बता दें कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप हम इसकी स्किन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, प्रेप करेंगे आप। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। आई थिंक आपको अगर हेल्पर भी चाहिए तो हेल्पर आ सकते हैं आपके, हाँ, वो आ जाए साथ साथ, ताकि जो ना आपकी आसानी हो, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, इसको पहले बेटा इसको वाइप करो सारा। हाँ, अच्छा, वाइप से आपने सबसे पहले फेस जो है वो क्लीन कर देना है इसका। ठीक है, और साथ साथ क्लीन करें। और सिग्नेचर मेकअप्स जो होते हैं ना, वो मेकअप आर्टिस्ट खुद कर रहा होता है।
और सिग्नेचर मेकअप्स की अपनी एक एक वैल्यू होती है, क्योंकि वो ऐसा कोई वैल्यू ऐड कर रहा होता है सिग्नेचर मेकअप में जो कि एक नॉर्मल आपका असिस्टेंट नहीं करता, या आप ये समझते हो कि मेरे में एक चीज़ सिग्नेचर है। मैं वैसे नॉर्मली अपना मेकअप खुद करती हूँ। सिग्नेचर करती हैं, ठीक है। अच्छा, आपने आपा क्लीन कर दिया सारा? क्लीन कर दिया इसका। हाँ, ये हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं ताकि ये पता हो कि ये क्लीन इसलिए कर दिया ताकि आप प्रेप करते हो जब आप मेकअप स्टार्ट करते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या यूज़ कर रही हैं? ये सब प्राइमर हाथ से यूज़ कर लेंगी? ठीक है, आप ये हाथ से हल्का हल्का प्राइमर यूज़ करें। अच्छा, पहले ना मेकअप डायरेक्ट लगाया जाता था, लेकिन कुछ अर्सा पहले प्राइमर इंट्रोड्यूस कराया बड़े ब्रांड्स ने, तो प्राइमर से आपका जो बेस कम लगती है। बेस कम नहीं क्या कम लगता है? आई थिंक फिनिश अच्छी आती है। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इसके साथ। ठीक है। अच्छा, स्किन भी साफ है, इसकी ब्लेमिशेस भी नहीं है स्किन के ऊपर। हमारे जैसी स्किन हो तो बस क्या ही बात है। आप बता सकते हैं? स्किन आपकी बहुत अच्छी है। चलें, मैंने मेकअप किया ना, कॉम्प्लीमेंट। मैंने मेकअप किया, बहुत अच्छी स्किन है आपकी। इसका मतलब मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आ गया कि मेरी स्किन अच्छी है। ठीक है, स्किन केयर बहुत करनी चाहिए, बहुत ज्यादा। आई थिंक मेकअप से ज्यादा आपको स्किन केयर पे तवज्जो देनी चाहिए। अब पानी ज्यादा पियो, पानी का इंटेक ज्यादा रखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब ये देखो मैंने इसको लगा कर दिया। ठीक है, आई थिंक आप हम क्विक करेंगे ताकि क्विक हो जाए और हम बता सकें कि जल्दी। अक्सर हमारे जो मर्द हजरात हैं ना, वो एक चीज़ बहुत बुरा मनाते हैं कि भाई इतना देर लगा दी तैयार होते होते, शीशे के आगे खड़ी भी हो। नहीं, देख अब ये देखो मैं इसको कंसील कर रही हूँ। ठीक है, इसकी आईज को। अच्छा, आपने किस कलर से कंसील किया है? लाइट बेज। ठीक है, ब्राउन से किया आपने कंसील, डार्क कलर से थोड़ा कंसील किया है बिकॉज़ इसकी टोन भी ऐसी है ना। ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। हाँ, तो जूम इन करके दिखा सकते हैं ना। अब हम इसको बेस करने लगी हैं। जस्ट बेस पे बिकॉज़ मैं नेचुरल करूंगी। हाँ, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो शी नीड्स मच। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ स्किन इतनी अच्छी है ना। ठीक है। सही है। अच्छा, इसको आप जब बेस करते हो इसको ब्लेंड अच्छा करना चाहिए प्लीज। सबको बोल रही हूँ, नहीं तो नॉर्मली आप बेस करते हो ना तो वो केकी रह जाती है बेस। कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा, हाँ कहीं कम। अच्छा, इसके लिए ब्यूटी ब्लेंडर इज इम्पोर्टेंट। यस, आपको ब्लेंडर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ब्रश से ना लगाएं हम, ब्रश के स्ट्रोक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। बिल्कुल। ओके, ठीक है। ओके, अच्छा, ये जो है ये हमने बेस जो है ये तकरीबन इट्स अबाउट टू डन, और बेस से ये होता है कि एक फिनिश आ जाती है। कैनवस, अच्छा कहते हैं ना कि एक पेंटर होता है वो अपना कैनवस तैयार करता है। जब कैनवस अच्छा तैयार होगा तो ऑटोमेटिकली फिनिशिंग अच्छी होगी, और बेसिकली आपकी स्किन जो है वो इतनी ग्लोई होनी चाहिए, इतनी वो कहते हैं ना कि अल्ट्रा हाइड्रेट होनी चाहिए, हाई डेफिनेशन होनी चाहिए, जिससे ऑटोमेटिकली आप कम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, और इस तरह कम इस्तेमाल करके जो है आप ग्लो ज़्यादा ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आपा ने जो मुझे एक लुक दी थी पिछले दिनों ही मैंने शूट कराया था, तो वो आप देख सकते हैं कि LCD पे शूट हमारा चल रहा है। मनाहिल के बिल्कुल बैक पे जो है वो शूट है, उसमें मेरी लुक जो थी बिल्कुल इट वाज लिटरली ज़ीरो मेकअप लुक। आई जस्ट हैड एन आई शेड and a light सी lipstick and light सा blush on, literally and just glitter मैंने किया था। हाँ, बिल्कुल लाइट स्लाइटली सा ग्लिटर मैंने किया था उसके साथ आपको। अगर मैं कहूँ ना कि मैं कोई 5 घंटे मेकअप करा के पूरा शूट किया है, 10 घंटे लोग पे आप पार्लर वाले आपको 10-10 घंटे बिठा लेते हैं बुला बुला के, ऐसा कुछ नहीं था। सीरियसली ये मैंने एक्सपीरियंस किया, बिकॉज व्हेन आई वाज अ ब्राइड, जब मैं खुद दुल्हन बनी थी तो मैं सुबह 12 बजे गई थी और शाम को 7 बजे वापस आई थी। एंड आई रिमेंबर कि मेरा एक एक स्टेप इतने हो रहा है, इतना टाइम कंज्यूमिंग था। आई वॉज लिटरली टायर्ड ऑन माई वेडिंग डे, बट वेडिंग डेज आर कहते हैं ना कि ब्लेस्ड डेज होते हैं। इस दिन आप जो है ना फ्रेश रहना चाहिए, फोटोग्राफी होती है, लोग मिल रहे होते हैं, फिर यू हैव टू से गुड बाय टू योर पेरेंट्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा भी होता है, इमोशनल भी आप हुए होते हो। तो ऐसे पार्लर्स आप चूज करें जहां आपको कम टाइम। सॉरी ना, ये मैंने इसको कंसील किया, अब इसके पाउडर लगाएं। पाउडर आप लगाएं, हाँ उसको, ठीक है आप पाउडर लगाएं। मैं ये देखिए, आप देख रहे हो, ठीक है। बिकॉज अगर आई शेड हम उसको लगाएंगे भी तो आई जैसे होता है ना कि आपके फेस पर आई शेड गिरता है, हो जाता है, ठीक है, वो नहीं होगा इसका। ओके,
ठीक है। अच्छा, आईज के नीचे ज्यादा पाउडर करते हैं ना? यस, आईज के नीचे ज्यादा पाउडर करते हैं। ये लूज पाउडर होता है आपका? कॉम्पैक्ट? इट्स अ लूज कॉम्पैक्ट पाउडर ही है। लूज कॉम्पैक्ट Yeah, पाउडर, ओके, ये भी अवेलेबल है मार्केट में। जी, ये बिल्कुल। लूज भी और कॉम्पैक्ट भी है, ठीक है, ओके। आई थिंक ये नई चीज़ आई है दैट प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर ख़वातीन को पता ही नहीं होता, वो मार्केट्स में जाती हैं, कहती हैं हमें मेकअप दे दें, क्या दे दें ये नहीं पता, कौन सा मेकअप दे दें ये भी नहीं पता, कौन सी प्रोडक्ट दे दें ये भी नहीं पता, वाटर बेस दें, ऑयल बेस दें, या यू नो बहुत सी प्रोडक्ट के अंदर जो होता है ना उसका केमिकल एक फैक्टर्स होता है। आपने अपनी स्किन टोन देख के हमेशा मेकअप ख़रीदना है कि आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ज़्यादा हाइड्रेटिंग मेकअप नहीं चाहिए होगा, आप मेकअप यूज़ करते हैं। आपको ऑयली है और ड्राई स्किन है तो उस पर आप हाइड्रेटिंग मेकअप लगाएं, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोई मेकअप इस्तेमाल करें। तो मुझे आपा करेक्ट कर सकती, इफ आई एम करेक्ट एंड इफ आई एम बिल्कुल बिल्कुल सही बोली आप, मैं आपको बताती हूँ सारा। अच्छा, ये आप आई करिए। आप आई का कलर कौन सा आपने लिया है? आई शेड? जी, आई शेड जो स्काई पिंक गोल्ड में, Light हाँ, gold। मैंने थोड़ा डार्क में लिया। ओके। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आपकी जो किट में से आप कौन सा कलर ले लें। अक्सर होता है कि हम कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ करते हैं और अक्सर होता है कि हमारा दिल चाहता है हम स्मोकी मेकअप इस्तेमाल करें, आए हमारा स्मोकी हो जाए तो लिप्स न्यूड भी हो जाए, वो भी अच्छा लगता है। तो आज हम आपको 2026 समर ट्रेंड के बारे में बता रहे हैं कि समर ट्रेंड 2026 क्या है। गौहर के ज़िलबाज साहिबा जो है वो मेकअप अभी कर रही हैं, तो आप आज ऐसी मेकअप कंप्लीट करती हैं, हम आपको साथ साथ स्टेप्स भी बताते जाएंगे, कंप्लीट लुक भी दिखाएंगे। मगर छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम लुक क्रिएट कर रहे हैं मेकअप के हवाले से। समर लुक 2026 क्या होगी। जो ख़वातीन जो हैं कहते हैं ना कि पीक गर्मी में किसी शादी पे जाना चाह रही हैं या जिनकी शादियां होने वाली हैं, तो उनको अपने मेकअप आर्टिस्ट को क्या बताना है या उनको कौन सी लुक लेनी है, तो आज हम आपको ये बता रहे हैं। और ये हमारा ट्यूटोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हमें टाइम दिया है गौहर के ज़िलबाश ने। गौहर आपा इज़ विद अस। गौहर आपा, आपने बेस लगा दी, प्राइमर लगा दिया, मैंने कंटूर तो भी नहीं किया जी। अभी मैंने लैश लगा के इसको लाइनर कर रही हूँ, ठीक है ना। इस लाइनर को मैं स्मर्च करूंगी इसकी, ठीक है। तो आप इस पे क्या स्मोकी लुक दे रही हैं? या स्मोकी दे रही हूँ इसको मैं। ये कलर इसने बहुत लाइट गोल्ड सा पहना हुआ हाँ, है। लाइट गोल्ड पहना हुआ है इस तरह। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, स्मोकी लुक करने के लिए कोई टिप बताएं कि कैसे होता है? लोग पूरा अपना पूरी आंख काली कर देते हैं। नहीं, अभी ये देखो मैं कर रही हूँ ना, इसको आपने लाइनर लगाना है। लाइनर को सॉरी, आप देखो क्लोज करके देखो, जस्ट मैंने एक लाइन लगाई लाइनर की, ठीक है। इसको बिल्कुल मैंने मोटा नहीं किया लाइनर को, क्योंकि मोटा मैंने लाइनर लैश लाइन लगाई, लैश लाइन लगाई, ठीक है। उसको आपने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ स्मर्च आप ब्लेंड करें, लोग जो है, हाँ ऑडियंस जो है हमारी देखेंगी कि हमने कैसे इसको स्मज करना है। लेकिन स्मज ऐसे करना है, आपने जो शेड इसको लगाया है ऑलरेडी इसकी आंखों पर, उसी के साथ आप इसको स्मज करना है, उस शेड के साथ। जो भी आप शेड यूज कर रहे हो अपनी आंखों के ऊपर, क्या कहते हैं, उसी के साथ आप इसको स्मर्च जो पिगमेंट आप यूज कर रहे हो उसी पिगमेंट के साथ आपने इसको स्मर्च करना है। गोल्ड के साथ ही आप करेंगे, गोल्ड के साथ स्मर्च करना, आप करें। और साथ साथ हम देख भी रहे हैं। ओके। अच्छा, स्ट्रोक्स कैसे होने चाहिए? ठीक है। आई थिंक आपको लाइंस के अंदर उसी लाइन के ऊपर ही आपको उसी के ऊपर ही करना है, ब्लेंड करना है, ना कि आपने पूरी आंख काली कर देनी है। आप सोचे कि मैं बहुत अब आप देखो क्लोज होगा तो आपको होगा कि जस्ट स्मज मैंने किया उसकी आंख को। फिनिशिंग बिल्कुल आ रहा है नजर, यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जाहिर है वो हम क्लोजअप कर करके दिखा भी रहे हैं बार बार। ओके, यहाँ आप देखें कि ठीक है। अच्छा, आपने गोल्ड के साथ ही मैंने इसको किया स्मज, सारा स्मज किया है, सही है। अच्छा, लाइनर को स्मच करना भी अच्छा होता है, वरना पूरी एक लाइन लगी हो ना वो भी अच्छी बहुत बुरी लगती है। अब नहीं आजकल चलती वो, बिल्कुल भी नहीं, वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है। पहले कभी होता था। अच्छा, आपा आई को भी प्राइम करना पड़ता है। अक्सर ख़वातीन की आंखों के ऊपर रिंकल होते हैं और शेड ठहरता नहीं है। क्या टिप देंगे उसके लिए? मैं आपको करके बताऊं? हाँ, आप पहले ये मेकअप करने साथ बता दें, आप कोई बात नहीं। दिखाओ मुझे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको नीचे भी स्मर्च करूंगी इसकी आंखों को, जो मैंने शेड लगाया गोल्ड से ही। ठीक है।
अच्छा, आए बड़ी आंख हो या छोटी आंख हो, उसमें क्या फ़र्क होता है? आंख, छोटी आंख को बड़ा कैसे बनाते हैं? ये देखो, अभी इसकी आंख छोटी थी, इतनी बड़ी आंख नहीं है, हमने इसलिए इसको लाइनर लगा के उसको थोड़ा सा मैंने उसको इनहेंस किया, इसकी आंख को एनहांस किया, ठीक है। और ऑलरेडी जैसे आपकी बड़ी आंख है, आई थिंक सो इसको इनहेंस करने की जरूरत नहीं हमें पड़ती। वो और बड़ी लगती है, पूरे मुंह पे आंख लगती है। नहीं, बहुत अच्छी लगती है, ऐसे नहीं है कि नहीं ठीक है। अभी देखो, अभी इसको ये स्मर्च करने लगे, बिकॉज जैसे इसको काजल लगा ना, समटाइम काजल नीचे भी आ जाता है आंख के ना। हाँ, ठीक है। तो हम उसको स्मर्च करेंगे, वो बिल्कुल इवन टोन में आ जाएगा सारा। ओके, मतलब कि नीचे भी आप नीचे इसको भी वो कर बिल्कुल दो ऐसे, थोड़ा हाँ। सा। ठीक है। अच्छा, हेयर स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Yes. हेयर स्टाइल के बगैर जो है ना पूरी कंप्लीट लुक नहीं आती। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे साथ साथ प्रोडक्ट के बारे में बताएं। प्रोडक्ट जो होती है, अक्सर जब हम मार्केट जाते हैं, हमें बहुत समझ नहीं ज़्यादा आती डिपेंड करती है मेकअप पर। प्रोडक्ट। आप ब्रांड अच्छा यूज़ करेंगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऑब्वियसली लोगों की Normally- अफोर्डेबिलिटी भी होती है ना, कि हर ऐसा बंदा नहीं इतना है। एक्सपेंसिव ब्रांड नहीं ले बिल्कुल सकता। ऐसा ही है, ठीक है ना। अब देखो, आप लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आप यूज कर रहे हो उसका कंपाउंड क्या है, या उसका फिनिश कैसा फिनिशिंग आएगा। कैसे आएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, नॉर्मली लेते ही ना हम लोकल भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं Local है। is good, लोकल even में good, बहुत very good. अच्छा रिजल्ट आता है, हाँ। बहुत अच्छा रिजल्ट। अभी क्रायोलॉन हमारी आई थिंक इट्स लोकल ब्रांड, पर उसके अच्छा लाइनर ही कोई नहीं है। आप देख लो। हाँ, इतने अच्छी उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी आती है उसकी। ठीक है। अब इनग्लॉट का आप यूज़ करो, वो ठीक बेस्ट है, वो है, भी अच्छा है। ठीक है, सबसे बेस्ट है। लाइनर भी उनका, काजल भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। काजल निकलता नहीं बाहर इनग्लॉट का, स्मज नहीं होता। बस। हाँ, बिल्कुल है। ठीक है। और ये आप ब्लैक से, अच्छा व्यूअर्स, ब्रशेस का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ब्रशेस इस्तेमाल करना भी एक टेक्निक होती है। बिल्कुल। पता होना चाहिए कि फ्लैट ब्रश किस लिए इस्तेमाल करना है। अब ये फ्लैट जो जस्ट फ्लैट, फ्लैट ब्रश, इसको मैं स्मर्च करी इसके साथ। ठीक है। हार्ड ब्रश होते हैं आपके आईब्रोज हार्ड के नहीं लिए लेना, होते हैं, हार्ड आप ब्रश यूज मत करो, ना करो। बिल्कुल भी। ठीक है, उससे सही नहीं होती ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग नहीं होती हार्ड। अब जितना आपका सॉफ्ट ब्रश होगा ना, उतनी अच्छी फिनिशिंग आपकी आएगी। ठीक है। अच्छा, हमने आईज कंप्लीट है हमारी। अभी बस थोड़ा सा रह गया, बस इसको। ओके। ऑब्वियसली अब अपनी मेकअप चेयर की भी एक आदत होती है ना, तो हमने कहा आज हम ट्यूटोरियल दे रहे हैं, तो हमने छोटा सा हमने स्टेशन सेट कर लिया अपने ही सेट के ऊपर, ताकि अच्छा ये देखो, अब मैं ये बिल्कुल थिन है, थिन ब्रश है, ठीक है। लाइनर अब इस ब्रश। हाँ, लाइनर ब्रश। अब मैं इसकी जो लैश है ना, उसको इसके साथ स्मर्च कर दूंगी, ठीक है। ओके, नहीं करना, ठीक है। आप देखो, आप ऐसे रखो, आप क्लोज करोगे तो देखो उसके साथ में स्मर्च कर दिया उसको, ठीक है, लाइनर को। सही है। अच्छा, ये भी वैसे आर्ट होता है कि आपको कपड़े देख के जो है आप पूरी लुक देखते हो। अभी ये देखो, इसको भी इस साइड पे भी, दोनों साइड्स का है। ओके, ठीक है। दोनों कॉर्नर्स को मैंने स्मर्च अच्छा, आप जोड़ा भी देखती हैं, ज्वेलरी भी देखती हैं पहले शादी से? ऑफ कोर्स देखना और पड़ता है ना, उसके बाद ही आप लोग क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लड़कियां जो है, जो हमारी दुल्हनें हैं, वो अपनी ज्वेलरी की पिक्चर्स या जोड़े की पिक्चर्स जरूर अपने मेकअप आर्टिस्ट को दिखा देती हैं, बिल्कुल। बाद में एक बहुत बड़ा ट्रॉमे से आप बच जाएंगे। ऐसे ही, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, अब आप क्या कर रही हैं? अब इसको जस्ट स्लाइटली से मैं कंटूर करने लगी, कंटूर कर रही हैं। अच्छा, आई थिंक इसके फेस को ज़्यादा कंटूर की जरूरत भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छी जॉ लाइन हो, अच्छा बिल्कुल आपका ऐसे, इसकी जॉ लाइन बहुत अच्छी है। ओवल शेप फेस हो तो यू डोंट नीड अ कंटूर। अच्छा, गोल मुंह जो होती हैं अक्सर फैट हुई होती है, तो उनको कंटूर की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा पड़ती है उनकी। ये चीज अच्छा, कंटूर का मतलब ये भी नहीं होता कि ब्राउन लाइनें लगा के पूरे चले जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो बेचारे व्यूज जो है अक्सर यू नो आप सोशल मीडिया में देख रहे हो तो नॉर्मली ब्राउन नहीं जरूरी नहीं। अब ये देखो, मेरी शेड्स हैं, ये ब्लश ऑन शेड्स हैं, पैलेट है, उसी के साथ ही मैं इसको कंटूर कर रही हूं। ठीक है। और उसी में ब्लश ऑन अब भी आप है। बताएं कौन सा कलर यूज कर रही हैं इसके ऊपर? चेरी पिंक कर रही हैं कि वो नहीं, चेरी पिंक तो मैं इसको ब्लश ऑन करूंगी, नहीं तो मैं कंटूर कर रही हूं इसको ब्राउन के साथ। ओके, सही है। वो हमने अक्सर देखा है ना कि थोड़ी सी जो ख़वातीन जो हैं वो हेल्दी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा समटाइम चबी फेस होते चबी फेसेस होते हैं, तो उनको भी होता है कि भाई उनका जो पिक्चर्स है वो बड़ी अच्छी आए, स्लीक लुक आए। और फिर आपको ये होता है कि आप ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो जो कि आपको ब्लेंड इन कर सके, आपके फेस की एक टेपर लुक निकाल सके। अच्छा, अभी इसको मैं चेरी पिंक ब्लश ऑन यूज कर रही हूँ। स्माइल। अच्छा, ब्लश ऑन का मतलब नहीं कि आपने यार दोनों यूं करके राउंड बना देने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
अक्सर लोग कहते हैं ये गोले बना दो, बोले नहीं, सेब की तरह बना दो, बिल्कुल आपने पीछे की तरफ, अपनी बोन की तरफ, बोन्स की तरफ जाना है इसको लेके। सॉरी वो जैसे आपके हाथ में नो मेकअप लुक की है, जितना मर्जी आप डार्क भी कोशिश करें लेकिन आपकी आती नो मेकअप ही है। अच्छा आजकल नोज को भी करते हैं, ठीक है, ये कंटूर में इसको कर रही हूँ। ठीक है, वो भी अच्छा लगता है। मुझे शिमर अच्छा लिप्स क्या सोचें, रेड सोचें? नो, जस्ट न्यूड। ओए देखे ना, हर चीज़ न्यूड। मैं होती तो मैं तो ये रेड लिप्स लगा के चली जाती, रेड लिपस्टिक लगा के चली जाती। अल्लाह जी, वो मुझे दे दो। नहीं अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सटल लग रहा है। अच्छा अब आप हाइलाइटर्स यूज़ करें? मैं हाइलाइटर यूज़ करने लगी अब। अच्छा वो आजकल आप एक टिप बताएं, वो जो आप हाइलाइटर को बेस में डालते हैं वो क्या होता है? ड्रॉप्स जो डल रहे हैं आजकल, वो एक्चुअली जैसे लोग कहते हैं हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए, ठीक है ना, ग्लास स्किन। ग्लास स्किन, यस, वो इसके लिए होती है। क्या पहले ऐड कर लो? जब ठीक है, तो आप उसको अच्छा गर्मियों में ग्लास स्किन बना के तो आपको लगेगा पसीना आया हुआ है। नहीं नहीं, मैं गर्मियों की बात नहीं कर हम रही। लोग अगर समर्स की बात करें, समर्स में तो इतना ज्यादा नहीं होता, जरूरत नहीं है, विंटर्स में करें। विंटर्स में आप करो, समर्स में आप ये वाला यूज करो, मैट। मैट, ओके ठीक है ना, ये मैं इसको मैट यूज कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे बड़ा शौक था ग्लोई लुक का ना, मैंने एक बार इतना ऐड कर लिया फाउंडेशन के अंदर, मैं कह रही हूँ ये ग्लोई है कि पता नहीं क्या लुक है, मेरे मुंह पे ऐसा शाइन। नहीं 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 नहीं, ये देखो अभी भी इसको जस्ट ये स्लाइटली सा किया इसको मैंने, हाँ शिमर साइड पे। अच्छा व्हेन यू ऐड अ शाइन यू डोंट नीड अ कॉन्टोर, जरूरत नहीं है। नहीं है, हाँ वो आपका शाइन ही आपकी कॉन्टोर बन जाती है। अच्छा ये तकरीबन हमारी लुक जो है ये कंप्लीट हो रही है। नाइस, वेरी नाइस। मुझे वो दे दो। ठीक है, नहीं बेटा नहीं नहीं, आई थिंक लिपस्टिक इज लेफ्ट। नहीं नहीं लिपस्टिक नहीं चाहिए, मैं एक सेकेंड, अब मुझे थोड़ा सा वो दे दो, मैं इसको शायद इसकी कंट्रोल कर दूँ। ओके ये देखो स्लाइटली सा बस जस्ट अच्छा, कर आप दो, ठीक है, इनकी जॉ लाइन को हल्का सा contour कर हल्का दीजिए। सा, ठीक है, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये आप देख रही हो बिल्कुल स्लाइटली सा मैं इसको कर रही हूँ। अच्छा जो लड़कियां ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल नहीं करती ना, वो जब एकदम से मेकअप करती तो उनकी लुक उनकी लुक कितनी डिफरेंट आती है ना, इतनी अच्छी लग रही है। अच्छा फोरहेड पे भी आप कर सकते हो हल्का सा, ठीक है, इसको जस्ट ये देखो, ओके ये जो आपकी हेयर लाइन है ना, इसके ऊपर ऊपर आप अच्छा ये भी बहुत जरूरी है, वेरी नाइस। हेयर लाइन ये आपने बड़ी अच्छी टिप दी है। ये हेयर लाइन पे आप देख रहे हो, ये हेयर लाइन पे आप कर सकते हो इसको, एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी हेयर लाइन। आईब्रोज दे दो मुझे, आईब्रोज दे दो। अच्छा आप ग्लॉस लगाएंगी क्या? नहीं मैं अभी आईब्रोज करने लगी, आईब्रोज करेंगी। अच्छा इसकी आईब्रोज भी बनी हुई हाँ है बनी वैसे। हुई है। अब तो आईब्रोज के ऊपर टैटू हो जाता है, अब तो टैटूइंग चल रही है, लोग आईब्रोज ही बनवा के रखते हैं कि हमें बार बार जो है वो थ्रेडिंग ना करानी पड़ जाए। तो आप ही दे दो। आईब्रोज के लिए अब कौन सा कलर इस्तेमाल करना होता है? ब्राउन्स में या ब्लैक्स में? नहीं देखिए जिसके ब्लैक है इसके तो स्लाइड सा ब्लैक करेंगे इसको, ब्राउन जिसकी ब्राउन इसको ब्राउन करो, ये नहीं कि आप ब्लैक के ऊपर ब्राउन कर दो, ब्राउन को ब्लैक कर दो, नहीं। ठीक है, जो कलर है वही उसको इनहांस करना है। इसको ओके ठीक है, मैं जस्ट इसको स्पूली के साथ कर रही हूँ। स्पूली, हाँ स्पूली के साथ। अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए, स्पूली ब्रश जो होता है वो आईब्रोज का ब्रश ये होता है आईब्रो ब्रश, हाँ, स्पूली, जिसके ऊपर हल्के 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 बुशेस होते हैं। हाँ। ओके स्पूली ब्रश से आपने अपनी आईब्रोज करनी है और बिल्कुल लाइट सी करनी है। अच्छा अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े आईब्रोज बनाए हुए हैं, मुंह इतना सा है, बड़े बड़े आईब्रोज बना के वो ऐसा लग रहा होता है कि आपको पता नहीं आपके मुंह पे सिर्फ आईब्रोज ही आईब्रोज हैं। और अच्छा दूसरी एक बात है, प्लीज बुशी जो अच्छा ये तो मैं इसकी बुशी और कर दी, ठीक है। आप बुशेस जो आईब्रोज हैं जो माहिरा खान वाले, वो सब पे नहीं सूट कर सकते। अभी देखो समटाइम लोग कहते हैं कतरीना की कितने वाली हमें लुक दे दो। हाँ आपका फेस है, ठीक है, मानते हैं लुक देते हैं, ऐसे बात नहीं कि नहीं देते, लेकिन आपकी जो अपनी लुक है आप अपनी लुक में रहो, आपको सूट करेगा नहीं सूट करेगा। अब मायरा को बहुत अच्छी लगती है बुशिया, नो डाउट अच्छी लगती है, आपके आप मैंने की थी, आप पे भी बहुत सूट करी थी, ये नहीं कह के सिर्फ मायरा पे, आप पे बहुत अच्छी लगती थी। बाकी भी अब ये देखो इसकी कितनी अच्छी लग रही है, इसको मैंने देखो जस्ट इसको बुश कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया उसको। हाँ, सही है, ये जस्ट में लगा के उसको बुशी बुशी कर दिया सारा इसको। बुशी आईब्रोज जो है वो हर चेहरे के लिए बनी हुई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनी हुई।
अच्छा आपा कितना टाइम हमारे पास रहेगा? बस just lip color आई लिप कलर लगाएं, कंप्लीट लुक दें बिकॉज वी आर यू नो वी हैव वेरी लेस टाइम एंड वी हैव टू क्लोज द शो। तो मैंने कहा प्रॉपर लुक हम दिखाएंगे आज हर सूरत में। ओके अच्छा लिप लाइनर लगा ये रही मैं हैं। इसको लिप लाइनर अच्छा ये भी बहुत इससे इम्पोर्टेंट pencil है। लोग कह रहे होते हैं कि लिप की अगर आपने लिप को प्रॉपर डिफाइन करना है, पाउटी लिप्स बनाने हैं, बिल्कुल। ग्लॉसी बनाने Glossy हैं, बनाने तो हैं। यू नीड अ लिप लाइनर। Yep. और आपको पता है आजकल बॉम्ब्स चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिसमें है। बहुत से ब्रांड्स ने जो है अपने ग्लिटर बॉम्ब्स निकाले हैं, ऐसे ही है। मैट लिपस्टिक्स आउट हो चुकी हुई हैं, बिल्कुल ग्लॉसी लिपस्टिक्स ग्लॉसी लिप्स बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ये मैंने अभी रिसेंटली भी किट बाहर से मंगवाई है ये वाली, ठीक है। ये जो Lip kit है। नहीं लिप किट, ये दिखाओ बेटा ये वाली, एक दफा सबको दिखा दो। ये अच्छा उधर ये ओह शी इज ऑल मैट। इसमें ग्लॉसी भी सारा है, ओके अच्छा इट्स नाइस किट, मैं देखूंगी ठीक है। आप देख लेना अभी। मैंने आपको भी आई थिंक से यूज किया भाई ये हाँ। पेंसिल। अच्छा इसके ऊपर आप ग्लॉस लगा देंगी? यस इस पे ग्लॉस। अच्छा तुम साथ ही हेयर डू कर दो, हेयर खोल दो, साथ ही कर दो बिकॉज हमने कंप्लीट लुक देनी, वी हैव ओनली आई थिंक अ मिनट और 2 लेफ्ट। तो हम देख हाँ हाँ ठीक है ओके नाइस। ये ब्लो ड्राई किया हुआ था देखो तो ऐसे करो और करो। अच्छा अगर आपके पास बाकी ग्लॉस नहीं है तो आप ट्रांसपेरेंट ग्लॉस भी लगा आप सकते हो, ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हो use बिल्कुल। कर सकते हो। यू डोंट नीड टू No, नहीं, गेट अ जरूरत नहीं, लॉट हाँ, ऑफ बिल्कुल, ग्लॉसेस, हाँ। घर में हर तरह ग्लॉस नहीं रखना। जरूरी एक नहीं है कि transparent आपके ले पास लो। हो, आप कोई भी यूज कर सकते हो। हाँ, एक ट्रांसपेरेंट ले लो, वो भी सबके साथ चल जाएगा, सबके जो कलर साथ होगा चल उसके जाता ऊपर है, डिफाइन हो बिल्कुल। जाएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ना स्टूल इस तरफ कर दें ताकि हम कैमरे में दिखा सकें। हाँ लाइक दिस ओके ओके। अजी आप ग्लॉस कर रही हैं, अब आपने बिल्कुल पाउट बना दिए। वाह लोग बनवाते हैं फिलर लगा लगा के, आपने वैसी ऑटोमेटिक ही बना दिए। यू डोंट नीड अ फिलर। यप ये देखो आप वेरी बारबी लुक, ट्रस्ट मी, ये बहुत खूबसूरत बारबी लुक लग रही है। अभी आप देखो मैंने जस्ट शिमरी थोड़ा सा बीच में कर दिया। बाल थोड़े से आगे देख ले कर दो इसके पीछे। आगे करो बाल उसके। आई थिंक वी आर डन। डन। We are done, guys. Complete look, very nice, very natural look, very Barbie look. Zero makeup look. It's a इसको zero कहते हैं। makeup, It's a yeah. zero makeup. आपा बहुत जबरदस्त बनाया आपने look create की, अच्छा। very nice, very Thank you nice. so much. तो I think ये आपकी जो आपकी वलीमा आंखें- ब्राइड्स हैं हाँ। वो ये look में जाएंगी। हमने आज वलीमा ब्राइड के तौर पे किया, ब्राइड हो जाए या वलीमा वलीमा फॉर्मल, हो जाए, किसी के और के वलीमे में जाना हो, Yeah. तो इट वुड बी दिस लुक। और लेंस भी आप पहन सकते हैं, लेंस बिल्कुल, से of आपकी course, हाँ। आंखें निखर जाती हैं। ऐसे ही आप और- क्या आईज एनहांस होती है उसका लेंस के enhance हो साथ जाती ही। है। तो आप जरूरी नहीं काले पीले नहीं, आप हेजल लेंस हेजल ले लें बिल्कुल। हेजल ग्रे ले लो। इस पे आप बताएं आप सेटिंग स्प्रे लगाएंगी या ऑफ कोर्स सेटिंग स्प्रे लगेगा बिल्कुल। और दैट विल बी कंप्लीट। कंप्लीट सेटिंग स्प्रे। ठीक है सेटिंग स्प्रे लग जाएगा। और वैसे भी सेटिंग स्प्रे तब लगाते हैं जब आप किसी इवेंट पे जाने वाले हों। आई थिंक उसकी उससे ये कि एक तो आपके फेस में शाइन आ जाती है उसके साथ ना, ठीक है सेटिंग शिमर के साथ ना। हाँ ठीक है अभी मैं लगाती हूँ ना, आप देखना एकदम इसकी लुक एकदम ठीक है। change आप होगी। बैठ जाए आराम से, हम जरा मॉडल को दिखा दें 2 मिनट। मैं तो एक सेकंड बस कर लूँ। हाँ ना दैट्स फाइन, हम बाद में भी okay. देख लेंगे, उसको कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो मिनाइल जो है बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं और ये है कि यू नो अमेजिंग लुक क्रिएट हुई है, अच्छा मेकअप हुआ है। अच्छा ठीक है ये सेटिंग स्प्रे हमने कर दिया हुआ है। ओके ये भी मैंने बाहर से मंगवाया है। ठीक है वो इसलिए ज़रूरी है ना कि हमें लगता है कि हम जो प्रोडक्ट है, लेकिन मेड इन पाकिस्तान जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छी है। आप यहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हैं, हर ब्रांड ने अपनी प्रोडक्ट बिल्कुल निकाली हुई है। बिल्कुल ऐसा तो ही ये है। आपने मिनाइल की कंप्लीट लुक देखी है, आपको कैसी लगी है आपने ज़रूर बताना है हमें। और ये लुक जो है, ये ट्यूटोरियल तो है, आप हमारी वीडियोस को नियो पाकिस्तान के पेज पे भी देख सकते हैं। तो आप मिनाइल ज़रा उठ जाएं, खड़ी हो जाएं और आई थिंक आप इस बीच में आ जाएं ताकि जो हाँ आप देख सकते हैं कि जो लुक है कंप्लीट विद ड्रेस विद यू नो हेयर और मेकअप के साथ जो है लुक क्या क्रिएट हुई है। तो अच्छी लुक आ रही है, ज़बरदस्त लुक आ रही है। और यू नो इससे ये भी लग रहा है कि आपने किसी एक एक इवेंट पे जाना है, तो गर्मियों का इवेंट है, भरपूर तेज़ शदीद धूप है, हाँ। तो आपको अपना मेकअप जो है वो कैसे करना है। तो ये बट हमने इट्स अ आज समर लुक। समर लुक Yup, है, it's a summer समर look, लुक है। हाँ। और जोड़ा भी बहुत क्यूट लग रहा है, इट्स अ सारा शाकरा। सायरा शाकरा का हाँ। ड्रेस है। तो मिनाइल थोड़ा सा आप मेरी तरफ आओ, हाँ इधर देखना है, आपने मेरी तरफ देखना है, ठीक है। आप उस तरफ देखें, वो कैमरा इस तरफ है।
ठीक है ना, आप इस तरफ देखें और जूम करके जो है आपकी लुक एक बार फिर हम दिखा देते हैं। आई एम ऑल्सो वेयरिंग सारा शाकरा। ओके, नाइस हाँ। नाइस, ठीक है, ये आपकी लुक है और ये जो है हमने आज लुक इस तरह की क्रिएट की है, तो दैट्स अमेजिंग। और आजकल पता है शॉर्ट शर्ट्स भी चल रही हैं, ये भी एक फैशन एक बड़ी और एग्जांपल फर्शी शलवार। कि ये शॉर्ट शर्ट्स और फर्शी शलवार जो है वैसी इन फैशन है आजकल। तो ठीक है, मराहल की लुक भी बड़ी अच्छी लगी है। व्यूअर्स, आप लोगों ने अगर ये लुक देखनी है तो हमारे सोशल मीडिया पे जाके जो है ये लुक देख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये लुक कैसी लगी है। मज़ीद आप ब्यूटी के हवाले से, कोई टिप्स के हवाले से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हम लोग ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने ब्यूटी सेगमेंट्स भी बार बार। और आज का आपको शो कैसा लगा, तो आप लोगों ने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएं, बार बार हम कह रहे हैं, जो क्लिप आप देखना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।